हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के एमसीक्यूज पे है। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बताया भी था कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन क्लासेस पहले अपलोड की हुई हैं और बहुत सारी ना एमसीक्यूज क्लास भी अपलोड की हुई है जहां मैक्सिमम हमने थ्योरी क्वेश्चंस डील किए हैं। इसीलिए इस बार जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लासेस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल रख रहे हैं सो दैट आप लोगों की फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। लास्ट क्लास में हमने ये भी बोला था कि आप लोग मीन मीडियन मोड की क्लासेस जो हमने अपलोड की हैं वो जरूर से कवर कर लेना। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, ऐड की हुई हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई थी। अच्छा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर दें यहाँ कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एज वेल एज स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपने ऐप पे अपलोड करा दिया है। वहां से आप डायरेक्टली क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल जिसमें आप इंटरेस्टेड हो परचेज कर सकते हो। आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो अब आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो हमारे पास सीरीज दी हुई है ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ था। और मीडियन के केस में अगर हम लोग बात करें तो जो फॉर्मूला है वो हमने आप लोगों को बोला था कि आप लोग क्लास से कवर कर लेना, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास देखो नो डाउट जो सीरीज है वो तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लो एंड आफ्टर दैट आपको कैलकुलेट करना होता है n+1/2 टर्म। ठीक है, ये सब हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो है 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8। ठीक है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 4, 3, 14, 28, 23, 35, 8, 10। नो डाउट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना आता होगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे कि ये तो 4 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4+3, फिर 4+3+14। इसी तरीके से हमें टोटल करते जाना है। तो ये हो जाएगा 21, देन 49, देन बस इन दोनों को ऐड करते चलेंगे 72, फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 107, 115, 125। ठीक, अब देखो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 125। तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें हमें लिखना था n+1/2 टर्म। n हमारा कितना हो गया बेटा, ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 125 लास्ट, वही हमारा n है डिवाइडेड बाय 2 टर्म, तो ये हो जाएगा 126/2 और हम कह सकते हैं 63 और 63rd टर्म। ठीक है, अब देखो 63 कहाँ लाई कर रहा है, 63 लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में, है ना। 72 के विद इन ही लाई करेगा ना 63, तो इस केस में जो हमारा मीडियन है वो कितना हो जाएगा 6.5, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, तो अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और कैलकुलेटर क्योंकि एग्जाम में अलाउड है, चाहे तो ओरल कैलकुलेशन करो, चाहे तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से हमारे पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज ही है, हमारे पास x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें 4, 7, 12, 14, 17, 20 आ गया। अब हो जाएगा 20+1/2 टर्म और 21/2 टर्म और 11.5 दैट इज 11.5 टर्म। अब देखो 11.5 कहाँ लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो हमारी मीडियन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी। नाउ नेक्स्ट,
कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज नहीं दिया है, तो कौन सा सीरीज है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए नो डाउट पहला स्टेप तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला है, तो इसमें आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अगेन क्या होगा कि हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि n/2 टर्म कैलकुलेट करें, एंड लास्ट स्टेप में हमें पूरा मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर आपने क्लासेस कवर किए होगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 5, 8, 11, 13 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा था ये आया ना 15, तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे। ये मान लो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, n/2 टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 टर्म, ठीक है ना, दैट इज 7.5 टर्म। अब 7.5 कहाँ लाई कर रहा है बेटा, इसमें लाई कर रहा है ना, 8 की वैल्यू में लाई कर रहा है ना। तो इस केस में अब थर्ड स्टेप में हम सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। और मीडियन का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो देख लो, L प्लस n/2 टर्म माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। देखो एक एक वैल्यू पुट करें, इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 15 है, प्लस n/2 हमने निकाला है कि 7.5 हमारा आ रहा है, माइनस, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी इस सीरीज की नहीं लोगे, इस क्लास की नहीं लोगे, इसके पहले वाली लोगे, तो जो कि दिया हुआ है 5, और फ्रीक्वेंसी हमेशा इसी पर्टिकुलर क्लास की लेते हैं 3, मल्टीप्लाई बाय आई कितना हो जाएगा, क्लास इंटरवल जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक। अब पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर 15 में ऐड कर देना, ये हो जाएगा 15 प्लस, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4.167 और 19.167 हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते थे और नहीं भी किया है अगर ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कितना हो जाएगा 19.166, ठीक। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए ना हमने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑप्ट ही किए हैं, सो दैट आप लोगों के सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने हमारी अरिथमेटिक मीन की क्लास की होगी तो हमने वहां पे हर एक सीरीज के लिए इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के लिए 3 तरीका बताया। एक तो सिंपल तरीका बताया है, एक हमने बताया शॉर्टकट मेथड, और एक बताया स्टेप डेविएशन मेथड। तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने का बेनिफिट क्या होता है ना, कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तब मेरा यही सजेशन होगा कि आप सिंपल जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वही अप्लाई करना। हम वही अप्लाई यहाँ पे कर भी रहे हैं। हमारे पास मीन कितना हो जाएगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और यहाँ पे अगर हम लोग x की बात करें तो क्या x 10 to 15, 15 to 20 नहीं, यहाँ पे ना हम लोग x क्या लेते हैं बेटा, मिड वैल्यू लेते हैं। सब हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि जो हमारे पास फाइनल x आएगा वो कितना आएगा, इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी हो गया 5, 3, 3, 2, 2। सिंपली क्या करना, f और x को मल्टीप्लाई कर देना, इसका टोटल निकालना, इसका टोटल निकालना। हम आप लोगों के लिए सीधे सीधे वैल्यूज निकाल करके यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई वो आई 302.5 डिवाइडेड बाय 15, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20.16, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगेन देखो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है, और बहुत ही इजीली इसका भी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। x कितना हो जाएगा, इसका मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45, 55, 65, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 3, 6, 5, 2, 2, ठीक है। तो अब इसको खुद से आप लोग सॉल्व कर लेना। सिंपली आप लोग को क्या करना है, मीन कैसे निकालना है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न पे सॉल्व किया है और इसका आंसर आना चाहिए D39। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना। और अगर आप लोग चाहो ना तो इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्योंकि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तब हम प्रेफर करते हैं जब कैलकुलेटर अलाउड ना हो। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग वो दोनों फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हो, सबके केस में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन कैलकुलेट करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने बताया हुआ है। अगर मीडियन कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन और हम फर्दर बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 2, 5, 11, 16, 18, 20। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या था, n/2 टर्म। तो अगर ये 20 है तो हमारे पास n/2 टर्म कितना हो जाएगा, 10th टर्म, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इस सीरीज में, सॉरी इस क्लास में। ठीक, अब हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट प्लस n/2 टर्म माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल। ठीक, ये हो जाएगा 30 और पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 डिवाइडेड बाय 6। बस आप इसको सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 30, तो ये हो जा रहा है 38.33, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, अब यहां देखो हमें मोड कैलकुलेट करना है, और मोड कैलकुलेट किस केस में करना है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में जो हमारा पहला स्टेप था वो ये था कि आप सबसे पहले ये देखोगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या था, लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2fm माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। होपफुली सबको फॉर्मूला याद होगा। अब यहाँ देखो हमारे पास जो मॉडल क्लास दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लो 30 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 माइनस इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय आई कितना है, दैट इज क्लास इंटरवल कितना है 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 30 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। पहले इसको सॉल्व करना फिर उसको 30 में ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व करके आएगा वैल्यू 7.5, तो 30 प्लस 7.5 हो जाएगा 37.5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। इसीलिए देखो लास्ट क्लास में हमने बार बार बोला था कि आप लोग को मेरा यही एक सजेशन रहेगा कि फॉर्मूला अच्छे से कवर कर लो, और ये सारे क्वेश्चंस हम इसीलिए सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, बेसिकली इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बीच के दो क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व करवाए 33 और 34, बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी नहीं है। किसी भी एग्जाम में उतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड उसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग भी है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग प्लीज स्किप कर देना। बेसिकली पीडीएफ में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो वो कट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन हमें मॉडल वैल्यू निकालनी है, सॉरी मोड निकालना है। हम ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने एक ही क्वेश्चन इस पैटर्न पे कराया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 5 है, तो मॉडल क्लास हो गया दिस वन। नाउ अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास लोअर लिमिट है 20 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल सॉरी क्लास इंटरवल है वो 5 का है इस बार। ये हो जाएगा 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कट गया, सिंपली कितना आंसर हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, अब देखो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है इस पर्टिकुलर डेटा का। अगर आप लोग इस डेटा को देखो तो वैसे तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, बट इफ इन केस अगर आप चाहो तो आप इसको डिस्क्रीट सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम डिस्क्रीट सीरीज में इसको कन्वर्ट करना प्रेफर करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी है 2, 3, 4, 5, 6। फ्रीक्वेंसी देख ले, इसकी 1 है, 3 की कितनी टाइम है 2, 4 की 1 2, 5 की 1 2 3 एंड 6 की 2 टाइम्स। तो ये सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करना है इसको। एफ एक्स ये हो जाएगा 2, 6, 8, 15, 12। बस इसका टोटल निकाल लो, उसका टोटल निकाल लो। 10, 20, 30
40, 41, 43 और ये कितना हो जाएगा 10। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 4.3 क्योंकि यहाँ पे हमें मीन कैलकुलेट करना था जो कि हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 10 और 4.3। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ देखो द मीडियन ऑफ द डेटा, इसको भी अगर आप लोग चाहो जैसे मीडियन कैलकुलेट करना है तो इसको इंडिविजुअल सीरीज भी रख सकते हो, डिस्क्रीट सीरीज भी रख सकते हो। हम इसको सिंपली इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे और पहले आप इसका क्या करोगे, अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6। ठीक, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 3 6 10, हमारे पास n कितना है 10, तो ये 10 क्या हो गया इवन, इवन है तो सीधे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 10/2 टर्म, हम फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं प्लस 10/2 टर्म प्लस 1, सॉरी 10/2 प्लस 1 टर्म, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 हो गया 5 फिफ्थ टर्म, ये हो गया 6 टर्म डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ टर्म कितना है 4 और 6 टर्म कितना है 5, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 9/2 जो कि सॉल्व करने पे आएगा 4.5 जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हम देख के ही बता सकते हैं कि हमें मोड बताना है और क्योंकि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है किसकी है 5 की है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 5। अगेन देखो हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है और इसको चाहो तो पूरा सिंपली इंडिविजुअल सीरीज मान करके कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज ही मानेंगे क्योंकि खाली 11 है जो कि रिपीट किया गया है। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 कर देना। ठीक, सॉल्व करके बता दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एड ऑन करना है। 10 + 11 + 9 + 11 + 8 + 7 + 11 + 15 +12 + 14, तो ये आ रहा है मेरा आंसर 108, मतलब जो टोटल करके आ रहा है वो आ रहा है 108 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा 10.8 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इस सीरीज से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सेकेंड स्टेप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर लो, अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म हो जाएगा और इवन है तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से शेयर करना, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 40। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो हमारा ऐप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड एक और बात हम बता दें कि जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टेस्ट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो क्लासेस ज्वाइन करने तो हम नहीं बोलेंगे, क्लासेस हमने मैक्सिमम क्लासेस अपने आप चैनल पे डाली हुई है, अपलोड की हुई है, तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हमने टेस्ट प्रोवाइड किया है, पीडीएफ प्रोवाइड किया, डिस्कशन सेशन क्लास प्रोवाइड किया है, तो एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की किस लेवल की प्रिपरेशन अभी तक हुई है। ठीक, और फर्दर जो फ्री मटेरियल है, फ्री एमसीक्यूज है, वो भी हम अपलोड कराते हैं, तो आप लोग ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। हर एक स्टूडेंट के लिए हम कह रहे हैं, सिर्फ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं कह रहे हैं, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब अगर हमारा आज का क्लास यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यूट्यूब की तरफ से एक ऑप्शन आया हाइप का, जिससे आपके चैनल को एंड वीडियोस को प्रमोट किया जा सकता है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल और वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हैं वो प्लीज वीडियो को पे लाइक कमेंट शेयर के साथ हाइप भी जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।